Good morning, student. Once again, we continue with same chapter, that is admission of partner. And today's sum is sum number 66. तब जो sum पढ़ दो 66 sum तब दो. Yes, sir. Sushil and Satish are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows. On 1st April 2021, they admitted Sameer as a partner for 1/6 share on the following terms. Sameer brings in 40,000 as his share of capital, but he is unable to bring any amount for goodwill. Claim on account for workman compensation is rupees 3,000. To write off bad debts of rupees 6,000. Creditors are to be paid rupees 2,000 more. There being a claim against the firm for damages liabilities to the extent of 2,000 should be created. Outstanding rent be brought down to rupees 11,200. Goodwill is valued at 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years less rupees 12,000. Profits for the last 3 years amounted to rupees 10,000, 20,000 and 30,000. Past journal entries, prepare partners capital account and opening balance sheet. Past journal entries, partners capital and opening balance sheet. यहाँ पे कितने वर्किंग नोट्स बनेंगे? 4 नेम थर्ड एंड फोर्थ. वो छोड़ देना. थर्ड फोर्थ कौन सा बताना? वर्किंग नोट्स की बात हो रही. वर्किंग नोट्स कितने कितने बनेंगे? कौन कौन से बनेंगे शुरू करो बताना है. बनना है revaluation account. Very good, because revaluation account has not been asked. What is asked? Entry is partners capital and balance sheet. ये कहा गया है. बट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस. चाहे आप अकाउंट बनाओ चाहे आप वैसे फाइंड करो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. एक ये बनेगा आपका वर्किंग नोट. एक कौन सा बनेगा वर्किंग नोट? गुडविल. गुडविल एक उसने एंट्रीज पूछी है. एक एंट्रीज पहले जनरली एक पेज में आ जाएंगे. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल 1/3 पेज और 1/3 पेज बैलेंस शीट का. ये सम का पार्ट छोड़ के इसके बाद आप वर्किंग नोट शुरू कीजिए, बिकॉज वर्किंग नोट जो है वो सम के एंड में होने चाहिए. आपको पता है. एक पेज छोड़ दीजिए एंट्रीज का पूरा. 1/3 2/3 पेज छोड़ दीजिए आप पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के. ठीक. उसमें आप पहले गुडविल की वैल्यूएशन निकाल लीजिए, बिकॉज एंट्रीज पूछी है हमने गुडविल की एंट्री करनी है. थोड़ा स्पीड से करो. गुडविल की वैल्यू उसने क्या कहा है? गुडविल इज इक्वल टू how much? 1.5 years purchase of average profits of last 3 years less 12,000. यही कहा है उसने. less rupees 12,000. एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? कितने बन रहे हैं यहाँ? 20,000. तो 1.5 into 20,000 minus 12,000 18. 30 minus 12 18. And this 18 is goodwill of हमें चाहिए goodwill of new partner. New partner is Sameer. Goodwill of Sameer 18,000 into his share of profit 1,634. इससे एंट्री पास होगी. बिकॉज चाहे वो कैश में गुडविल लेके आया हो चाहे ना लेके आया हो, उसकी अमाउंट ऑफ गुडविल हमें चाहिए ही चाहिए. एंट्री फॉर्म पास करनी ही है. उसकी अमाउंट चाहिए हमें गुडविल की. कितनी उसने लेके आनी थी, वो लेके आया है नहीं लेके आया, वो बात की बात. एंट्री उस तरह वेरी कर जाएगी. डन. एक आपका बढ़ गया वर्किंग नोट. यहाँ किसी को डाउट हो तो ये -12 उसको सम में कहा हुआ 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years -12. जितना ही आए उसमें से 12,000 माइनस कर दें. डन. देन है आपका अब एंट्रीज. पॉइंट नंबर 1 देखिए. समीर ब्रिंग्स इन रुपीज 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल. एंट्री करिए इसकी. कैश अकाउंट डेबिट टू समीर से कैपिटल अकाउंट रुपीज 40,000. नरेशन स्पेस छोड़ के बाद में लिखना, बिकॉज चेक जरूर होंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू समीर से कैपिटल अकाउंट 40,000. बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल. इसकी एंट्री Sameer's current account debit. Sameer's current account debit to Sushil's capital to Satish capital. अमाउंट आएगी इसमें 3,000
और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे सेम है 3:2, 1812, ये अमाउंट आ जाएगी आपकी इसमें। देन है आपका नेक्स्ट आपकी एंट्री है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹3000। हमने कल एक सम किया था, वहां भी क्लेम आया था, दैट वाज रिकॉर्डेड एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, याद है ना। अब यहाँ आप सम में देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व किसके लिए होता है, किसके लिए होता है? अगर पार्टनर्स, अगर जो वर्कर्स है उनको चोट वोट लग जाए, इंजरी ऐसे हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो पैसा इसमें से पे किया जाएगा। बिजनेस पहले ही रिजर्व रख लेता है कि बाद में हमारे प्रॉफिट्स को एडवर्सली इफेक्ट उसका ना पड़े उस चीज का। अगर तो ऐसा कुछ ना हो, कोई ऐसा मिस हैपनिंग ना हो, तो ये रिजर्व किसका? पार्टनर्स का। अगर मिस हैपनिंग हो जाए, जितना क्लेम है वो लायबिलिटी में आ जाएगा, हम वर्कर को दे देंगे, बाकी किसका? पार्टनर्स। अब यहाँ क्लेम कितना था? 3000। रिजर्व कितना था? क्लेम कैन बी कंपनसेटेड, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व है, इट मींस उसको उसमें से रिजर्व में से क्लेम दे देंगे, जो बाकी बच जाएगा हम पार्टनर ले जाएंगे। अगर क्लेम ज्यादा होता, सपोज 5600 का जो है वो रिजर्व था, क्लेम आ गया 7000 का, जितना ज्यादा है वो लॉस है, वो आता रिवैल्यूएशन। जब तक हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट है, हमने पहले ही रिजर्व क्रिएट किया हुआ है फॉर दैट लॉस क्लेम लायबिलिटी, तब तक वो हमारा लॉस नहीं है, बिकॉज पहले ही रिजर्व पड़ा हुआ है। वो क्लेम जो है वो लॉस तब बनेगा अगर क्लेम की वैल्यू बढ़ जाए रिजर्व में से। जब तक रिजर्व ज्यादा है, क्लेम की अमाउंट कम है, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। डन। रिजर्व है, क्लेम नहीं है, सारा रिजर्व पार्टनर्स का। रिजर्व है, क्लेम कम है, जितना बच गया वो पार्टनर्स का। रिजर्व कम है, क्लेम ज्यादा है, तो रिवैल्यूएशन। ये बात समझ आ रही? ठीक है। सपोज रिजर्व था 10,000 का, ये रिजर्व की अमाउंट है, क्लेम सपोज कोई नहीं है, क्या करोगे? इसको पार्टनर ले जाएंगे। रिजर्व अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल नो ओल्ड रेशियो। सपोज क्लेम अगेन था, रिजर्व था 10,000 का, क्लेम है सपोज 2,000 का, अब क्या होगा? 2,000 की लायबिलिटी बन जाएगी जो नई बैलेंस शीट में आएगी, जो बाकी बच गया 8,000 वो पार्टनर ले जाएंगे ओल्ड रेशियो। अगर क्लेम था 10,000 का और रिजर्व था 10,000, क्लेम आ गया 15,000 का, अब पार्टनर को कुछ नहीं मिलना, क्योंकि हमारे पास रिजर्व बची नहीं रहा। पार्टनर्स को तब मिलेगा जब रिजर्व बचेगा। यहाँ रिजर्व नहीं बच रहा है, रिजर्व नहीं बच रहा है, 15 का है, 10 यहाँ से कंपनसेट हो गया, 5 का अब लॉस हो रहा है, तो 5 आएगा रिवैल्यूएशन। यहाँ कौन सा केस बन रहा है? ये वाला। व्हेन वी हैव क्लेम, व्हेन वी हैव रिजर्व आल्सो एंड द फुल क्लेम कैन बी कंपनसेटेड फ्रॉम रिजर्व्स, वी हैव मीन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व। चल रहा है पता? इसकी एंट्री, इसकी एंट्री अब क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5600, ये तो आपने हर हाल में डेबिट कर ही देना। रिजर्व अकाउंट चाहे क्लेम हो, चाहे ना हो, चाहे कम हो, चाहे ज्यादा, हमेशा डेबिट पूरे अमाउंट से हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात बाद में है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 रुपीज, जो बाकी बच गया 2,600 रुपीज, वो पार्टनर्स लेके जाएंगे। पार्टनर्स आर सुशील एंड सतीश। टू सुशील कैपिटल, टू सतीश कैपिटल, अमाउंट 2,600, रेशियो 3:2, 3:2, 520, 1040 and 1560. In this way, this 2,600 rupees will be distributed. जब बचेगा रिजर्व, रिजर्व बचेगा तो पार्टनर्स को, क्लेम ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन। ठीक है। तो कल सम किया था, वहां पे हमारे पास 3,000 के 6,000 रुपये का क्लेम था, है ना, रिजर्व कोई नहीं था, इसलिए वो रिवैल्यूएशन में आया, रिजर्व है ही नहीं, सो दैट वाज कंसीडर्ड एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अभी ये क्लेम अमाउंट लिख के 3,000 रुपया नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आया। देन है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹6,000। बैड डेट्स की एंट्री वैसे क्या होनी चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स करके डेटर्स ऐसे होनी चाहिए, लेकिन अब यह पॉइंट देखो, यहाँ हमारे पास प्रोविजन पड़ी हुई है।
प्रोविजन पड़ी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि हमने सोचा हुआ था पहले कि हमारा 4,000 का लॉस हो ही जाएगा। अगर वो 4,000 तक होता तो हम प्रोविजन में से ही कंपनसेट करते उसको। जैसे हमने एक सम किया था, वो 76,000 के डेटर्स थे, 8,000 की प्रोविजन थी, छोटा सम आया 3 मार्कर वाला जो सम नंबर 40 के आसपास थे, याद है वो सब। जब तक हमारे पास प्रोविजन है तो जो बैड डेट्स हैं प्रोविजन में से करे जाएंगे, जैसे यहाँ हम कर रहे थे वर्क में। जब तक रिजर्व है हमारे पास, जो लॉस होगा वहां से कंपनसेट किया जाएगा। जब तक हमारे पास प्रोविजन है, जो बैड डेट्स होंगे वो प्रोविजन में से कंपनसेट किए जाएंगे, वहां से कवर किए जाएंगे। अगर प्रोविजन कम पड़ गई तो वो रिवैल्यूएशन में आएंगे बैड डेट्स। हमने कहा था हमारा लॉस 4,000 का होगा, हम मान के चल रहे थे बैड डेट्स का। अगर 4,000 तक बैड डेट्स होते तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आते, क्योंकि हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं प्रोविजन हमने पहले ही प्रॉफिट में से क्रिएट की हुई है। अगर वो 4,000 से बैड डेट्स बढ़ जाएं, जैसे इस केस में हो गया है, जितने बैड डेट्स बढ़ जाएंगे वो आएंगे रिवैल्यूएशन में। ठीक है, कितने की प्रोविजन थी, बैड डेट्स कितने हुए हैं, कितने आएंगे रिवैल्यूएशन में। एंट्री आपकी बनेगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट डाउटफुल डेट्स की टू बैड डेट्स 4,000 के साथ, 4,000 के साथ, बिकॉज हमारे पास प्रोविजन और की पड़ी हुई है। ठीक है, जो और हुए हैं बैड डेट्स 2,000 रुपए के, वो कैसे आएंगे, थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट ₹2,000, या फिर आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। प्रोविजन अकाउंट डेबिट 4,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, टू बैड डेट्स 6,000। ये एंट्री क्लियर है। और जब भी ऐसे प्रोविजन भी पड़ी हुई हो और बैड डेट्स भी हो जाए तो उस अमाउंट को, अभी हमने सम किया था, प्रोविजन में से भी लेस करना है, डेटर्स में से भी लेस। बैड डेट्स को प्रोविजन से भी लेस कर दिया जितना होना था, डेटर्स से भी लेस करना है। डेटर्स की अमाउंट आपकी कितनी थी, 80,000। डेटर्स आपके थे 80,000 के, बैड डेट्स कितने हुए हैं 6,000 के। बैड डेट्स को डेटर्स पे से राइट ऑफ करना है, एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट ₹6,000। मींस जब बैड डेट्स होंगे तो डेटर्स से तो लेस होने ही होने हैं। जब प्रोविजन होगी तो बैड डेट्स को डेटर से भी लेस करना है और प्रोविजन से भी लेस करना है। डेटर से पूरे बैड डेट्स लेस कर देने हैं और प्रोविजन में से जितनी सिर्फ प्रोविजन है वो लेस की जाएगी, बाकी का रीवैल्यूएशन से। एंट्रीज आप लिख लो, कहीं दोबारा फिर पॉइंट आएगा, इसको फिर दोबारा करेंगे, क्या चलेगा बता। ठीक है, इस एंट्री को आप कंबाइन भी कर सकते हो। दो बातें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब हमारे पास जब बैड डेट्स होंगे ना तो डेटर से ये एंट्री पास करनी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये तो होनी ही होनी। ठीक है, अगर पहले प्रोविजन पड़ी हुई हो, अगर पहले यहाँ आप उसको रीवैल्यूएशन लिख सकते हैं, अगर पहले प्रोविजन भी हमारे पास पड़ी हुई हो तो जो बैड डेट्स हैं वो डेटर से भी करने हैं, प्रोविजन से भी करने हैं। यहाँ पे बैड डेट्स डेबिट, यहाँ बैड डेट्स क्रेडिट। अगर प्रोविजन कम पड़े तो रीवैल्यूएशन। अगर यहाँ बैड डेट्स होते सपोज 3,000 रुपए के, फिर ये एंट्री पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 की प्रोविजन पड़ी हुई है, 3 के बैड डेट्स। जब हम 3 से ये एंट्री कर देते हैं, हम 3 से ये एंट्री कर जाते हैं, हमारे पास 1,000 की जो प्रोविजन है वो बच जाती है, उसको हम बाद में बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है, बैड डेट्स ज्यादा है, प्रोविजन जो है वो कम है, पैसा हमने पहले कम सोचा हुआ था, पहले कम प्रोवाइड किया हुआ था, बैड डेट्स ज्यादा हो गए हैं, जितना अब लॉस हो रहा है। अब कितना हो रहा है, 2,000 रुपया। 4 तो पहले हमने क्रिएट किया हुआ था, वो लॉस जो है 2,000 रुपये का आपका जाएगा रिवैल्यूएशन। ठीक, नेक्स्ट है आपका पॉइंट है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। एंट्री क्या होगी इसकी, लिख लो फटाफट, लिखी जाओ साथ साथ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आई होप कि ये एंट्री लिख रहे हो साथ में, जो मैं लिखी हुई है बोर्ड पे, लिखनी है ये। रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, then there being a claim against the firm for damages liability to the extent of ₹2,000 should be created. This is unrecorded liability. Debit, reversion debit to don't use, I was waiting for this, don't use the word unrecorded now. How it is unrecorded now? तो रिकॉर्ड कर रहा है वो, how can you say unrecorded, लिखो उसको बैलेंस शीट में, जस्टिफाई करना है इस बात को। अब
पहले अनरिकॉर्डेड थी, अब थोड़ी अनरिकॉर्डेड है। आप उसको लिख के अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिख रहे हो, अनरिकॉर्डेड दिखा रहे हो बैलेंस शीट। हाउ इट इज अनरिकॉर्डेड नाउ? अर्लियर इट वाज अनरिकॉर्डेड। इट विल बी लायबिलिटी अगेंस्ट डैमेजेस, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस, कुछ भी लिख दो, जो लिखा है वो लिख दो, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। देन इज आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू रुपीज 11,200, लायबिलिटी ब्रॉट डाउन टू रुपीज 11,200। बस ये वाली गलत है, लायबिलिटी कम हो रही है बेटा, सोच के बोलो, जल्दी किस बात की है आपको? जल्दी है कोई संबित? जल्दी है? फिर बेल टाइम पे होनी है बेटा, तेरे जल्दी बोलने से बेल तो जल्दी हो जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? आउटस्टैंडिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट 1800 ब्रॉट डाउन टू, कम हो रही है लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। देन गुडविल की एंट्रीज हम कर चुके हैं, अभी भी 2 एंट्रीज करने वाली पड़ी है। कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कौन सी पड़ी है? पार्टनर्स कैपिटल में से वही एंट्री पास कर लो, एक ही एंट्री होनी है, वही एंट्री होनी है। प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हो, रिवैल्यूएशन की तो कर तो दिया बेटा, किया तो है, नहीं लेके आया ना। और कौन सी पड़ी है? यस, ये पॉइंट है। ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और ओल्ड गुडविल। एक रिजर्व पड़ा, वर्कमैन रिजर्व, हमने वो कर लिया डिस्ट्रीब्यूट। एक एसेट साइड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ, इसकी एंट्री करनी है। खाने क्या एंट्री होगी बेटा इसकी? अब आज एंट्री ठीक करना, कल आपने ये एंट्री कल की। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस कौन सा होता है इसका, डेबिट या क्रेडिट? एसेट साइड वाला कौन सा होता है? डेबिट। करो अब एंट्री, आराम से करो, कोई चिंता नहीं। इसका बैलेंस डेबिट होता है। इतना भी आराम से नहीं कहा मैंने, इसका खुद का बैलेंस डेबिट है, इसे खत्म करना है। कल आपकी एंट्री गलत थी ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड पड़ा हुआ है, इसे ट्रांसफर करना है। क्या करेंगे इसको? क्रेडिट कर दो। फिर डेबिट किसे करो, किसको देना है ये? कर दो। यस, ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं? सुशील कैपिटल डेबिट, सतीश कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ओल्ड रेशियो 3:2 में था, 2400 सुशील में, 1600 सतीश में, और 4000 रुपीज जो है आपके वो P&L में आ जाएंगे। इसमें चेक करो लॉसेस की एंट्री क्या होती है, जब तो अभी किया है हमने। प्रॉफिट लॉसेस एक्यूमुलेटेड की एंट्री जब टॉपिक किया था तो क्या था, चेक करो। चलिए आगे। प्रॉफिट लॉस की एंट्री कर ली आपने, रिवैल्यूएशन की उसे कर सकते हो ऐसे ही। कैसे करोगे? पहले अकाउंट बनेगा आपका, पहले रफ में आप इन वर्किंग नोट में आप उसका अकाउंट बना के वहां प्रॉफिट लॉस फाइंड करोगे। फिर ये कैलकुलेट कितना आ रहा है प्रॉफिट या लॉस। यस, पार्टनर्स कैपिटल स्टेप्स याद करो। फर्स्ट स्टेप कौन सा था पार्टनर्स कैपिटल का? ओपनिंग बैलेंस आगे ओल्ड पार्टनर्स के। सेकंड स्टेप क्या था? कैश फ्लो कैपिटल का। मैंने कैश लिखा है बिकॉज क्यों हमने कैश। देन नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? गुडविल का। गुडविल का यहाँ पे अब प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे नहीं लेके आया, तो बाय न्यू पार्टनर्स करंट आएगा। मींस आना इस साइड ही है, अमाउंट एंट्री क्या होनी है, या प्रीमियम डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या करंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ अगर वो लेके आएगा तो बाय प्रीमियम लिख देंगे, नहीं लेके आएगा तो बाय न्यू पार्टनर्स करंट। एज सिंपल एज दिस, कोई फर्क नहीं पड़ना है कहीं पार्टनर्स कैपिटल। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और यहाँ लॉस था, डेबिट साइड पे आ रहा है, 42 को ओल्ड रेशियो में किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ओल्ड रिजर्व्स का। यहाँ पे दो थे, एक वर्कमैन रिजर्व था जो क्रेडिट साइड पे आएगा, और आप देखो हमें 2600 को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर आप एंट्री भी चेक करो तब भी ऐसे ही, वहां भी ऐसे किया था ना हमने, 26 को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्ट में ओल्ड रेशियो।
और एक था यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ डेबिट साइड पे गया बिकॉज लॉस था, 4000 को 3:2 में किया ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने। अब क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करें, क्लोजिंग बैलेंस चेक करना बेटा, वैल्यूज ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल वैल्यू इतने दिए हुए 4840,440,5896. These are the partners capital balances. Now coming to balance sheet, इसमें किसी को डाउट हो कोई तो पूछ लीजिए। इस सब में एक दो पॉइंट्स थे करने वाले, एक को वर्कमैन क्लेम का था, एक को प्रोविजन वाला पॉइंट था, करें आगे। और एक यहाँ पे गुडविल लेके भी नहीं आया था, हालांकि ये आपने सम्स किए हुए हैं। When he does not bring goodwill in cash, आपने एंट्रीज वाले सम्स जो आपने कल चेक करवाए हैं उसमें किए हुए हैं। Now coming to balance sheet, चेक करिए बैलेंस शीट। फर्स्ट आइटम एसेट साइड कौन सी है, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ कैश, कैश प्लस कैपिटल प्लस प्रीमियम, कैश प्लस कैपिटल प्लस प्रीमियम, नहीं क्यों, क्योंकि नहीं लेके आया, कैश प्लस कैपिटल होंगे, कितना बन जाएगा फिर वो 50,000। देन नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स कितने आएंगे, सिंपल डेटर्स में से आपने जो बैड डेट्स हैं वो माइनस कर देने हैं, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन नाउ, है ही नहीं प्रोविजन। 80,000 माइनस कितने बैड डेट्स थे, बैड डेट्स कितने थे 6,000, 74,000। देन स्टॉक सेम वैल्यू, कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं आएगा, एज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई नया नई बैलेंस शीट में पुराना रिजर्व, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। मशीनरी सेम वैल्यू। लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200। क्रेडिटर्स 22,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, तो जो 3,000 रुपया वो क्या है, आएगा नहीं आएगा, आएगा क्या 3,000 26 ने डिस्ट्रीब्यूट किया, 26 डिस्ट्रीब्यूट किया, 3,000 छोड़ा ही है, वो तो आएगा ही। यस, उसे क्लेम लिखेंगे, उसे रिजर्व नहीं लिखेंगे, रिजर्व नहीं आएगा, रिजर्व खत्म हो चुका है, रिजर्व किसी हाल में नहीं आएगा। अगर वो आएगा उसको लायबिलिटी लिख के या क्लेम लिख के, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹3,000। देन कैपिटल्स, कैपिटल आपके ये बैलेंस डालने हैं तीनों के। एंड अब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी पड़ी हो, जस्टिन नहीं पड़ी, आपने मेरे बोलने से पहले हैंड रेज किया। यस, कोई नहीं है, यस लगे सही रहा, लेकिन सुना नहीं। यस, पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, इसको आप अनरिकॉर्डेड कर रहे थे, अब उसको रिकॉर्ड नहीं करना। क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस रुपीज कितने थे 2,000, ये डालिए, कोई और तो नहीं, बस इससे मिलाइए बैलेंस शीट, चेक करो मिलती है क्या। एक जो लायबिलिटी, जो आपका ये करंट अकाउंट है समीर का 3,000 का एसेट्स में आएगा, एसेट्स में आएगा। जब कैश में लेके आएगा वो तो कैश में ऐड कर देंगे, यहाँ कैश में नहीं लेके आया, सेपरेट एसेट एक बनेगी, उसे हम लिखेंगे समीर द करंट अकाउंट ₹3,000, एसेट साइड लायबिलिटी नहीं है, आप एंट्री चेक करिए, उसका डेबिट बैलेंस है, एसेट्स में आना है। जब लेके आएगा कैश में ऐड कर देना, एसेट्स में नहीं लेके आएगा सेपरेट लिख देना। अगर आप इसे कैश में ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सम गलत हो जाएगा, है ना, सम गलत हो
किसकी हो गई, बैलेंस शीट मिल गई है 1 2 3, चलिए मतलब मिल गई है। बाकी कैलकुलेशन का फास्ट कर लो जरा, कैलकुलेशन स्लो है मतलब आपकी, आप लिख लिख के कर रहे हो कहीं और, है ना। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अगर आपने 6 अमाउंट्स ऐड करनी हो पहले 2 ऐड करते हैं, फिर 2 के आंसर में तीसरी ऐड करते हैं, तीसरी में चौथी ऐड, ऐसे भी कर रहे हो, तभी आपकी स्पीड स्लो है कैलकुलेशन की। उसको बैलेंस शीट में ही ऐड कर दिया करो, बजाय कि उसको रफ में लिख के हम करें, उल्टा गलती हो जाती है ज़्यादा। जो आपका आज का होमवर्क है दैट इज सम नंबर, एक आपका है, नोट करना कहीं, एक सम नंबर है आपका 60 सम में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं उसने, और तीनों पार्ट्स में उसने पूछा हुआ है जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं बनना बिकॉज नो एसेट लायबिलिटी हैज बीन रीवैल्यूड, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल जरूर बनेगा, वो बनेगा। और यहाँ तीनों सम्स में सारा कुछ सेम है एक्सेप्ट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तीनों में अलग अलग सैक्रिफाइसिंग दी हुई है। तो कहाँ फर्क पड़ेगा इस चीज का, फिर सिर्फ गुडविल की एंट्री का फर्क पड़ेगा बस। उसी एंट्री से फर्क पड़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल को, उसी एंट्री से फर्क पड़ जाएगा बैलेंस शीट को। इतनी सी बात से तीनों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ रही है बात, ये आपने करना है, एक ही एंट्री का फर्क है। ठीक है, आपने ये सम करना है, एक आपका सम है सम नंबर 68, ये करना है आपने, और एक करना है 70। ये सम सारे होने वाले हैं 70, यस 60 70 और 68, ये तीनों सम होने वाले हैं। लेकिन कहीं कहीं पॉइंट आएगा, वहां आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, तब होगा, है ना, पर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होगा तो कल आप 3 सम्स लेके आना, साथ में हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे, आगे उसके बाद चलेंगे। डन, ठीक है, तब जो ठीक है बच्चे, छोड़िए अंडर मीटिंग।